अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस मी अरसलान और आप देख रहे हैं के डीप नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम अकिस्मत एंड रैंक मैथ को सेटअप करना सीखेंगे और रैंक मैथ एंड अकिस्मत की कुछ सेटिंग्स हैं उनको देख लेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि हम किस तरह से अकिस्मत को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सेटअप अकिस्मत अकाउंट का एक ग्रीन बटन देख रहे हैं, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ से चूज एन अकिस्मत प्लान पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे गेट पर्सनल इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कंटिन्यू एंड पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन हमें पे नहीं करना, तो हम क्या करेंगे, गेट स्टार्टेड यहाँ पे क्लिक कर देंगे और माय अकाउंट पे हम आ जाएंगे। माय अकाउंट पे आने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे जो है API की आपको मिल जाएगी। आपने यहाँ से सिंपली इसको करना है कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे मैनुअली इंटर API की यहाँ पे पुट कर देनी है। यहाँ पे पुट करने के बाद आपने कनेक्ट विथ API की पे क्लिक कर देना है। ऐसा करने से अकिस्मत प्लगइन जो है वो आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे इस तरह का डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हम करेंगे सेव चेंजेस। तो इस तरह से आप अकिस्मत प्लगइन को भी कनेक्ट कर सकते हैं अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट से। और इसके अलावा रैंक मैथ जो है उसको भी हम अपनी वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो रैंक मैथ का जो है ये रहा, रैंक मैथ SEO, इस पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये सेटअप का एक ऑप्शन आ जाता है, कनेक्ट योर अकाउंट, यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से गूगल या फेसबुक या वर्डप्रेस इनमें से कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। मैं गूगल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। गूगल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से पे छोटी सी वेरिफिकेशन होती है। देन आपके जितने भी जीमेल अकाउंट होते हैं वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। यहाँ से मैं अपना एक जीमेल अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया और एक्टिवेट नाउ इस पर मैंने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लोडिंग होगी और हमारा आगे का सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आपने एडवांस पे क्लिक कर देना है और स्टार्ट विजिट इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इंपोर्ट डेटा सेटिंग्स वगैरह जो है वो अगर आप चाहें तो यहाँ से इंपोर्ट सेटिंग्स कर सकते हैं, लेकिन स्किप डॉट इम्पोर्ट नाउ इस पे हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद पर्सनल ब्लॉग है और हमारी वेबसाइट का नाम आ जाएगा। अल्टरनेट नाम भी हम यही लिख देंगे और इसके बाद हम यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे लोगो फॉर गूगल इसको हम क्लिक कर देते हैं और जो हमने आइकन सेलेक्ट किया था उसको ही हम यहाँ से यूज दिस फाइल पे क्लिक कर देंगे और फिर आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद एनालिटिक्स आ जाती है, तो इसको फिलहाल हम स्किप कर देते हैं, इसको कनेक्ट नहीं करते। इसके बाद आपने फ्लोटिंग एलिमेंट्स है इसको अनचेक ही रहने देना है और जो कैटेगरीज है इसको भी आपने अनचेक कर देना है। आपने सिर्फ पोस्ट एंड पेजेस को ही चेक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद ऑप्टिमाइजेशन के लिए एक सेटिंग आ जाती है, तो इनको आपने कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो स्किप स्टेप भी कर सकते हैं, सेव एंड कंटिन्यू भी कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं योर साइट इज रेडी और सेटअप एडवांस ऑप्शन को एक दफा क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ से आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद 404 मॉनिटर इस तरह से आपको देखने को मिलेगा और रीडायरेक्शन, तो 404 मॉनिटर हमने करवाना है और रीडायरेक्शन के जो रूल्स हैं वो भी होने चाहिए हमारे पास, तो दोनों को इनेबल कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद स्कीमा मार्कअप हमारे पास आ जाते हैं, तो हम आर्टिकल ही लिखते हैं, तो आर्टिकल रहने देते हैं, ब्लॉग पोस्ट ठीक है और इसको भी आर्टिकल और यहाँ से जो भी सेटिंग्स हैं बाय डिफॉल्ट वही रहने देते हैं और यहाँ पे भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। तो ऐसा करने से आपका जो रैंक मैथ है वो आपकी वेबसाइट के साथ कनेक्ट हो जाएगा और यहाँ से आपने AMP को इनेबल कर देना है। AMP को इनेबल करने के बाद आपने इमेज SEO इसको भी इनेबल कर देना है। इसके बाद आपने नीचे आ जाना है LLMS TXT इसको भी आपने इनेबल कर देना है। इसके बाद यहाँ पे लोकल SEO इसको इनेबल नहीं करना, तो ऐसे ही रहने देते हैं। रीडायरेक्शन इनेबल है, रोल मैनेजर वगैरह इसको इनेबल नहीं करना, यस
साइट में इनेबल होना जरूरी है, तो आप कंफर्म कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ भी चेंज करने की जरूरत, तो ये सेटिंग्स हो गई, ये कुछ बेसिक सेटिंग्स होती हैं तो जो हमने कर ली हैं। इसके बाद कंटेंट एआई है तो इसको रहने देते हैं क्योंकि हमारे पास प्रो वर्जन नहीं है, तो यहाँ पे ये एक्सेसिबल नहीं होता। जनरल सेटिंग पे क्लिक कर देते हैं। जनरल सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें कुछ सेटिंग्स देखने को मिल जाती हैं, तो इनको मैं सेटिंग्स करके दिखा देता हूँ। इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। और क्रम्स वगैरह अगर आप चाहें तो इनेबल कर सकते हैं। पे आ जाते हैं इमेजेस पे, आपने कुछ भी चेंज नहीं करना। यहाँ पे अल्ट एट्रीब्यूट आप लगा सकते हैं। अल्ट एट्रीब्यूट क्या होता है इससे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन डिटेल, ठीक है। और यहाँ से कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। वेब मास्टर टूल पे आते हैं और यहाँ से आप अपने वेब मास्टर की आईडीज ऐड कर सकते हैं और उससे कनेक्ट कर सकते हैं। robot.txt बाय डिफॉल्ट जो हमें रैंक मैथ की तरफ से मिलता है वो ठीक होता है, तो उसको चेंज नहीं करते। एडिट LLMS, तो यहाँ पे पोस्ट एंड पेजेस का चेक मार्क होना जरूरी है, और अगर कैटेगरीज एंड टैग्स में चेक मार्क है तो उसको अनचेक कर दें। इसके बाद इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। ब्लॉग्स पे आ जाते हैं और यहाँ पे आपने टेबल ऑफ कंटेंट यही रहने देना है, और इसके अलावा यहाँ पे इसको चेंज नहीं करते, इसको भी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अदर पे आते हैं और यहाँ पे भी हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं होती। edit.htxs, तो इसके बारे में हम इन डेप्थ नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। रीडायरेक्शन भी हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत है, इसके बारे में भी हम इन डिटेल बात करेंगे। कंटेंट एआई, क्योंकि हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं तो कंटेंट एआई हमें नहीं। 404 मॉनिटर ये कर सकते हैं। सिंपल एडवांस, इनमें से आपको जो सही लगता है वो आप यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट सिंपल है तो उसको चेंज नहीं करते। एनालिटिक्स आ जाते हैं। एनालिटिक्स आप चाहे तो गूगल सर्विस जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। अब वो किस तरह से कनेक्ट होती है वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। तो कनेक्ट गूगल सर्विस पे क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने अपने अकाउंट से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपने कंटिन्यू कर देना है, कंटिन्यू अगेन। फिर आपका जो एनालिटिक्स है वो भी यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप अपनी साइट को इनेबल कर सकते हैं और यहाँ पे इसे भी इनेबल कर सकते हैं, उसको सेव चेंजेस कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ओवरव्यू मैं आपको देना चाह रहा हूँ इसका। ये सेटिंग्स मैंने बता दी। टाइटल एंड मेटा पे आ जाते हैं। टाइटल एंड मेटा जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स होती हैं वो उसी को ही रहने देते हैं और इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपने आ जाना है पोस्ट पे। पोस्ट भी सेटिंग्स जो है बाय डिफॉल्ट ठीक है, और इसके अलावा पेजेस पे आ जाएंगे। जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सेटिंग्स हो गई बाय डिफॉल्ट जो है उसको वही रहने दें, क्योंकि रैंक मैथ की तरफ से हमें जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग मिलती है वो बेस्ट होती है। अटैचमेंट, तो यहाँ पे कोई सेटिंग्स नहीं है। फ्लोटिंग एलिमेंट्स वगैरह जो है इनको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। कैटेगरीज पे आ जाते हैं जो कि मेन है। तो हम क्या करेंगे, इनको हम डिसेबल कर सकते हैं जो बाय डिफॉल्ट डिसेबल है। तो यहाँ पे नो इंडेक्स टैग है। जब भी आप पोस्ट करोगे तो नो इंडेक्स टैग बाय डिफॉल्ट लगा हुआ होगा, इसको नो इंडेक्स पे ही रहने देना है और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। टाइप में सेटिंग पे आ जाते हैं। यहाँ पे भी आपको ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे लिंक देख सकते हैं। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो साइट मैप है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो इसमें आप अपनी टोटल पोस्ट देख सकते हैं कि आपने कितनी पोस्ट की हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 पोस्ट हैं, ठीक है। और पेजेस कितने हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, जहाँ पे पेज हाइफन sitemap.xml लिखा हुआ है। उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टोटल पेजेस आपके पास आ जाएंगे, जितने पेजेस आपने अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में बना रखे हैं, ठीक है। इसके बाद अगेन हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। HTML साइट में इसमें भी कुछ चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। पोस्ट पे आ जाते हैं और यहाँ पे भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। पेजेस तो ये भी ठीक है बाय डिफॉल्ट। अटैचमेंट्स वगैरह जो है वो भी ठीक है, तो उसको भी चेंज नहीं करते। इन फ्यूचर अगर हमें कुछ ऐसा लगा तो मैं आपको वो चीजें सिखा दूंगा, क्या। यहाँ पे भी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। इंस्टेंट इंडेक्सिंग, तो ये भी रहने देते हैं। बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स हमें मिलती हैं रैंक मैथ की तरफ से वो ठीक होती हैं। तो इसमें भी मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ कि ये इंडेक्स नाउ जो API है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इससे ये होगा कि जैसे ही आप पोस्ट पब्लिश करते हैं तो गूगल को एक नोटिफिकेशन जाएगा और गूगल का बोट आपकी उस पोस्ट को क्राउल करेगा, देन इंडेक्स करेगा। और क्राउल क्या होता है, इंडेक्स क्या है, वो सब हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे, ठीक है। सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट एंड पेजेस को ही चेक मार्क होना चाहिए और इसमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है।
हिस्ट्री में आप लॉग हिस्ट्री देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद मॉनिटर 404 मॉनिटर, तो इसमें भी कुछ चेंज करने की खास जरूरत है नहीं। रीडायरेक्शन में भी कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। एसईओ एनालाइजर, तो ये रैंक मैथ के प्रो यूजर के लिए होता है। इसको अगर आप स्टार्ट भी कर देते हैं तो इसे आपको स्टेट्स नहीं दिखाएगा। हम फ्री वाला रैंक मैथ यूज कर रहे हैं तो उसमें ये जो फीचर है वो हमें नहीं मिलता। स्टेटस एंड टूल्स पे क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे भी जो बाय डिफॉल्ट है उसको रहने देते हैं। हेल्प एंड सपोर्ट, अगर आप चाहें तो रैंक मैथ की हेल्प एंड सपोर्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि आप किस तरह से रैंक मैथ एंड अकिस्मत को सेटअप कर सकते हैं और इसके साथ इन दोनों प्लगइन्स की किस तरह से आप सेटिंग्स कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।